तो काफी सारे ट्रेलर्स, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोस्टर, भाईजान का एक लेजेंडरी रोल और किंग का बजट। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी जो एक और रीमेक होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ तेलुगु मूवी संक्रांति की वस्तु नाम का, जिसका नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट ये कॉमेडी मूवी है जिसका प्लॉट है कि एक आदमी अपनी वाइफ और एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में फंसा हुआ और उसको लेकर जो सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस बनती हैं उसके आसपास ये पूरी कॉमेडी क्रिएट करी गई है। तो अक्षय कुमार अनीस बाज़मी के साथ मिलकर इसका हिंदी रीमेक करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट दे आर वेरी कीन ऑन इट। तो इसकी राइट्स वगैरह एक्वायर करने के बाद, लेकिन क्योंकि ये तेलुगु मूवी जो है ये काफी रीजनल फ्लेवर कैरी करती है, तो इस वजह से अनीस बाज़मी इसको दोबारा से लिखेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा बॉलीवुड और हिंदी मसाला वाला फ्लेवर डाला जाए। बट या दिस इज काइंड ऑफ हैपनिंग। एंड अगर तुम इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज मैं कर रहा था, तो फिर आई फाउंड आउट कि ये मूवी जो है वो तेलुगु सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर है इस साल की, मतलब फिर मॉम के सीक्वल मॉम 2 पे काम शुरू हो चुका है। इसमें करिश्मा तन्ना और खुशी कपूर अपने नए रोल्स में दिखाई पड़ेंगे। इन लोगों ने इसकी शूटिंग स्टार्ट भी कर दी है, 15 दिन भी हो चुके हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको रवि उद्यावर ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने उसके बाद युद्रा जाके बनाई। तो फिलहाल वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए नए डायरेक्टर आए जो कि गिरीश कोहली हैं, जिन्होंने इस साल आने वाली क्रेज़ेक्सी जो मूवी थी ना उसको डायरेक्ट किया था। तो ही इज ऑन बोर्ड एज डायरेक्टर। इस मूवी का अनाउंसमेंट प्रोबेबली नवंबर में कभी एक्सपेक्टेड है। और देखो आजकल ट्रेडिंग की काफी बातचीत चल रही है, हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, बट एवरीवन नोज कि वो करना इतना आसान नहीं है। और राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा किशन धमानी, जिन्होंने अपने फॉर्च्यून्स इंडियन स्टॉक मार्केट से बनाए हैं, हम लोग उनकी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी नहीं है। तो फिर क्या करें? ऐसे में पॉकेट ब्रोकर का एआई ट्रेडिंग सबसे बेस्ट फीचर है। ये एआई बिलियंस ऑफ रियल ट्रेडर्स और टॉप ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज पे ट्रेंड है। मार्केट को रियल टाइम में एनालाइज करता है, प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड्स और बाकी ट्रेडर्स जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को चेक करके रेडी सिग्नल्स भेजता है, जैसे ट्रेड का क्या डायरेक्शन होगा, ऊपर या नीचे, क्लोजिंग टाइम और कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एआई सारा कॉम्प्लेक्स काम करता है, तुमको बस उसके सिग्नल्स को फॉलो करना है। पहले इसका विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब और भी लोगों ने रिव्यूज में आके लिखना शुरू किया कि एआई ट्रेडिंग से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कई यूजर्स ने ट्राई किया और उसके बाद जब उनको प्रॉफिट्स दिखे तब समझ पाया कि ये एक्चुअली में काम करता है। लेकिन ये कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक स्मार्ट टूल है जो बस ट्रेडिंग को थोड़ा सा इजी और स्मार्ट बनाने की कोशिश करता है। फिर इसको स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। डिपॉजिट क्रिप्टो, कार्ड या यूपीआई किसी से भी कर सकते हो। जैसे डिपॉजिट करते हो तुमको एआई ट्रेडिंग का एक्सेस मिलता है। फिर सिग्नल्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं और हर ट्रेड को तुम प्लेटफॉर्म पे लाइव ट्रैक भी कर सकते हो। फिर विड्रॉल का प्रोसेस भी काफी फास्ट और कन्वीनियंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया और देखो सक्सेसफुल हो भी गया। पॉकेट ब्रोकर इंडिया में पिछले 8 सालों से ऑपरेट कर रहा है विद थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज। तो अगर तुम भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर मेरा ये वाला कोड यूज करोगे तो तुम्हें अपने पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 100% बोनस। तो ट्राई करो, टेस्ट करो और खुद देखो कि एआई ट्रेडिंग कैसे अपने डिसीजंस को स्मार्ट बनाता है। फिर राउडी राठौड़ 2 को आगे बढ़ाया जा रहा है। अक्षय कुमार ऑल्दो इसमें अपने पुराने रोल को रिप्राइज नहीं करेंगे। इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि एक नया पैन इंडिया सुपरस्टार लेके आया जाएगा। वो कौन होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, जब होगा तो पता चल ही जाएगा। बट या द मूवी इज एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड। फिर एक रीसेंट पोस्ट में अनाउंस किया गया कि भाईजान जो है वो रितेश देशमुख की एक मूवी में काम करने वाले हैं। ये एक मराठी मूवी राजा शिवाजी होने वाली है, जिसको रितेश देशमुख खुद डायरेक्ट करेंगे। और इसमें सलमान खान जो है वो जीवाजी महाले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने एक बहुत ही की रोल प्ले किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के अफजल खान को मारने में। इस फिल्म में हमको रितेश देशमुख देखने को मिलेंगे एज छत्रपति शिवाजी महाराज। भाईजान का रोल तो आपको पता ही है। संजय दत्त जो है वो अफजल खान के रोल में होंगे। उसके अलावा अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, जिनेलिया, महेश मांजरेकर, काफी बढ़िया स्टार कास्ट है। फिर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक मूवी बन रही है जिसमें मोहनलाल लीड में दिखाई पड़ेंगे। इस मूवी का नाम होगा पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर, और इसमें मोहनलाल के साथ परेश रावल कंफर्म कर दिए गए हैं। मूवी की पूजा सेरेमनी हो चुकी है, तो मोस्ट लाइकली हमको कुछ टाइम पे इसका अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकता है। फिर सूरज बरजातिया, जो कि भाईजान से प्रेम वाले रोल्स को करवाने के लिए काफी पॉपुलर हैं, उन्होंने आयुष्मान को सिलेक्ट किया अपनी अगली मूवी के लिए। अगर तुम लोग इस पूरी मूवी के थ्रेड को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले ये मूवी भाईजान के पास ही थी, लेकिन फिर सिकंदर और उससे पहले भी जो भाईजान ने मूवीज करी हैं उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भाईजान खुद इस मूवी से थोड़ा सा पीछे हट गए। तो फिर बरजातिया साहब जो है ही सेटल्ड ऑन आयुष्मान खुराना। इस मूवी का नाम होगा ये प्रेम मोल लिया, जिसमें इनके साथ शर्वरी देखने को मिलने वाली है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी की 7 दिन की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, जो प्रोबेबली एक सॉन्ग था। कहा जा रहा है कि इसमें 200 डांसर्स का यूज किया गया, तो मतलब काफी बड़े स्केल पे इस मूवी को माउंट किया जा रहा है। एंड मोस्ट लाइकली इसकी शूटिंग जनवरी 2026 तक कंप्लीट भी हो जाएगी, तो अगले साल हम इसको देख सकते हैं। फिर एक रीसेंट इंटरव्यू में आदित्य सतपोदार, जिन्होंने अभी थामा डायरेक्ट करी थी और उससे पहले मुझिया,
उन्होंने ये बात कंफर्म करी कि शक्तिशालिनी जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसकी अगली मूवी होगी। उसके राइटर दुर्गेश सिंह हैं जिन्होंने इससे पहले गुल्लक लिखा था। तो मतलब हाँ, ये राइटिंग वगैरह चल रही है, मूवी आगे बढ़ रही है। वैसे यही राइटर शक्तिमान भी लिखने वाले थे, लेकिन वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट, मतलब या फिर एक दीवाने की दीवानियत का सक्सेस हासिल करने के बाद हर्षवर्धन राणे जो है उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे कंफर्म किया कि वो जॉन अब्राहम के साथ फोर्स 3 करने वाले हैं। अब ये रोल एंटागनिस्ट का होगा या जॉन अब्राहम के साथ में ही सपोर्टिंग प्रोटैगनिस्ट का, वी हैव नो आइडिया येट, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो ही विल बी प्लेइंग एन एंटागनिस्ट। इसकी शूटिंग मार्च 2026 से शुरू होगी और शायद अगले साल हमको देखने को मिल भी सकती है। फिर भाईजान की बैटल ऑफ गलवान जो है उसकी शूटिंग दिसंबर तक रैप अप हो जाएगी और इनका जो पोस्ट प्रोडक्शन है, क्योंकि ये मूवी काफी बड़े स्केल पे बनाई जा रही है, तो पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स और जो बाकी चीजें हैं वो काफी टाइम लेंगी। इसके मेकर्स जो है वो पहले जनवरी या जून में किसी रिलीज डेट को टारगेट कर रहे थे, तो अब क्लियरली जनवरी तो हो नहीं सकता क्योंकि दिसंबर तक तो शूटिंग ही चलनी है। तो जून में इसको करवाने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर जून नहीं हो पाए तो दे माइट गो टू अगस्त, जो कि काफी पॉपुलर एक्सटेंडेड हॉलीडे वीकेंड होता है। लेकिन ना मैं तुमको बता देता हूं कि वो भी इतना सिंपल नहीं है, ऑलरेडी वो तारीख ली जा चुकी है। पहले तो कार्तिक आर्यन नागजिला जिन्होंने अपनी शूटिंग वगैरह शुरू कर दी, अनाउंसमेंट हो गया था और फिर उसके बाद अभी कुछ रिलीज किया गया जिससे पता चलता है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी उसी टाइम पे आ रही है, अगस्त में ही। लेकिन अब संजय लीला बंसाली की जो लव एंड वॉर आ रही थी ना मार्च में, टॉक्सिक के साथ पहले वो क्लैश कर रही थी, अब उसको डिले करके उसी 14 अगस्त वाली रिलीज डेट पे पटक दिया गया है। सो नाउ वी ऑलरेडी हैव 2 मूवीज क्लैशिंग। हालांकि नागजिला जो है उसकी शूटिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है और कुछ टाइम चलने के बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी काफी टाइम लेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफी वीएफएक्स हेवी मूवी होगी। बट इन लोगों ने अभी रिलीज डेट को मेंटेन करके रखा हुआ है, उससे आगे पीछे नहीं हुए, तो विल फाइंड आउट एज वी गो आई गेस। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। फिर अहान पांडे जो है वो वायरएफ के साथ एक और मूवी करने वाले हैं एंड सरप्राइज सरप्राइज इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लव स्टोरी नाउ। अब ये लोग एक एक्शन थ्रिलर की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी को अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे, जो कि यूके जाकर के दिसंबर में लोकेशन स्काउट वगैरह करने वाले हैं। प्लस इस मूवी में इन लोगों ने बॉबी देओल को कास्ट किया हुआ है, जो कि एक प्रॉपर एंटागनिस्ट नहीं होने वाले। ऐसा कहा जा रहा है कि एक अथॉरिटेटिव ग्रे शेड वाला ये कैरेक्टर होगा, जो कि अहान पांडे से किसी वे में कनेक्ट होगा। इस कैरेक्टर को इसीलिए लिखा गया है ताकि मूवी के अंदर इमोशनल डेप्थ को क्रिएट किया जा सके। और चलो कार्तिक आर्यन नागजिला तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी एक मूवी है जो इस साल अभी आने वाली है क्रिसमस पे। इसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, ऐसी ऐसी कुछ है, आगे पीछे हो सकता है। तो इसका टीजर 22 नवंबर को कार्तिक आर्यन के बर्थडे पे ड्रॉप होगा और मूवी इसी साल आ रही है। स्पीकिंग ऑफ टीजर ट्रेलर्स, तो इस हफ्ते काफी सारी चीजें ड्रॉप हुई, जिसमें सबसे पहले आता है फैमिली मैन के सीजन 3 का ट्रेलर। आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट, मतलब काफी टाइम हो जाता है तो आप फैमिली मैन को थोड़ा सा साइड में रख देते हो, बट स्टिल जब आने वाला होता है तो माहौल तो बन ही जाता है। एंड दिस टाइम इट लुक्स लाइक श्रीकांत तिवारी जो है, इनका परिवार एक अलग मुसीबत में फंस चुका है, मतलब अब इनकी फैमिली ही इन्वॉल्व हो चुकी है, विच मेक्स टोटल सेंस क्योंकि इसका नाम फैमिली मैन है। तो प्लस जयदीप अलावत को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। मनोज बाजपेयी, जयदीप अलावत, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर फाइनली अपलोड हो गया, जिसको देखने में मजा आया, मतलब इट काइंड ऑफ लुक्स रियली गुड। वो जो लीक्स वगैरह देखे थे, उसके अलावा जो एक्चुअल HD क्वालिटी में ट्रेलर देखा है ना, तो मतलब उसके एनिमेशन का लेवल, एक्शन सीक्वेंसेस देखकर समझ में आ रहा है वो आर्केन के डेवलपर ने काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं। आई वेरी मच एंजॉयड इट। और 2027 में आने वाली अच्छा खासा बजट है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस पे। फिर बॉर्डर 2 का पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें वरुण धवन की पहली झलक देखने को मिलती है। इसके बाद 120 बहादुर का ट्रेलर आ चुका है। रजनीकांत और कमल हसन की जो एक साथ आने वाली मूवी है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई। सुंदर सी इसको डायरेक्ट करेंगे। फिर बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SRK की किंग जो है वो अभी तक की इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव एक्शन मूवी बनने वाली है। इस पे लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका रीजन है इसकी एक्शन सीक्वेंसेस। बोला जा रहा है कि मूवी में टोटल 6 एक्शन सीक्वेंसेस होंगी, जिसमें से 3 जो है वो रियल लाइव लोकेशंस पे शूट करी जाएंगी और 3 सेट्स के ऊपर। प्लस SRK इसमें 2 अपीयरेंसेस में नजर आएंगे, मतलब 2 कहानियां होंगी, पहले उनके पास्ट की, जिसमें SRK की एक यंग अपीयरेंस है। और इतना ही नहीं, जो पास्ट वाली सीक्वेंस होगी ना, मतलब पास्ट की जो कहानी होगी, उसमें जो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे वो राघव का कैरेक्टर है। मतलब राघव जो है इस मूवी के मेन विलन्स में से एक है। और जो करंट कहानी होगी, जिसमें हमको SRK थोड़े बूढ़े से दिखाई दे रहे हैं, वो मतलब बूढ़े तो उतने नहीं जितने होने, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, तो उस वाली टाइमलाइन के विलन अभिषेक बच्चन होंगे। तो मतलब 2 विलन्स है मूवी के अंदर, पहला राघव, दूसरा अभिषेक। एंड इस वजह से मूवी का स्केल काफी बड़ा है, काफी बड़ी बड़ी एक्शन सीक्वेंस है, काफी एक्सपेंसिव मूवी है। देखते हैं भाई क्या होता है, देखते हैं। और फिर आते हैं SS राजामौली की अगली मूवी, जो महेश बाबू के साथ काफी लंबे टाइम से शूट कर रहे हैं। कोई लोग इसका नाम वाराणसी बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसका नाम ग्लोब ट्रॉटर होने वाला है।
इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 15 नवंबर को होगा, मतलब एक पूरा इवेंट किया जा रहा है। एंड इसी चीज को लेकर इस मूवी के कुछ पोस्टर्स वगैरह भी रिलीज करे गए, जिसमें से पहला जो है वो पृथ्वीराज सुकुमारन का था। ये मूवी के एंटागनिस्ट का रोल प्ले करेंगे, एक व्हील चेयर पे है। एंड इसके अपीयरेंस को देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाने शुरू कर दिए। कोई इसको क्रिश से कंपेयर करने लग गया, कोई हमारे स्टीफन हॉकिंग के साथ में। लेकिन मैंने सोचा इसके बारे में, काफी सारी चीजें सोची। सबसे पहली बात तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उतना अपीलिंग नहीं लगा, बट आई स्टिल फील कि मूवी की अभी शूटिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे, बट स्टिल हियर वी आर। अगर इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी जाए तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये व्हीलचेयर बाउंड है, देख के समझ में आ रहा है कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो, जैसे स्टीफन हॉकिंग को था। मतलब इसके जो मोटर फंक्शंस होते हैं ना, कि हाथ पैरों का इस्तेमाल करना, चलना फिरना, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता। लेकिन जो हायर फंक्शंस होते हैं ना, सोचना, समझना और क्रिटिकल थिंकिंग और भी बहुत सारी चीजें, तो ये वो कर सकता है। और उन्हीं का इस्तेमाल करके ये जो इसकी व्हीलचेयर के पीछे आर्म्स बनी हुई है ना, डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑक्टोपस वाली, उनको मूव कर पा रहा है। एंड क्योंकि एक ट्रेजर हंट या ऐसा बोला जा रहा है ना कि एडवेंचर मूवी होगी, तो आई फील कि इस कैरेक्टर का मोटिवेशन उसी चीज से जुड़ा होगा। मतलब इसमें अगर महेश बाबू को हनुमान जी की तरह दिखाने की कोशिश करी जा रही है, तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट इस मूवी का संजीवनी बूटी के आसपास घूम सकता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर होगा जिसका यूज करके ये अपने आप को ठीक कर सकता है। ही कैन बिकम पावरफुल, और इसी वजह से ये इस मूवी का मेन विलन है, बिकॉज ही वांट्स टू गेट बेटर। या फिर ये भी हो सकता है कि इसको और शक्तिशाली बनना है, और इसी वजह से ये उस मैकगफिन की तलाश में है जो शायद इसको अच्छा बना देगा। और इसके अलावा भी इनके 1-2 पोस्टर्स रिलीज हुए हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का बहुत ही रीसेंट था, और इसको भी लेकर लोगों ने काफी सारे ओपिनियंस बनाने स्टार्ट कर दिए। आई फाउंड इट एक्चुअली क्वाइट ओके, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आप अगर एक एक्शन एडवेंचर मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसमें जनरली इस तरह का लुक एक्सपेक्ट नहीं करते। बट या जो कुछ भी है अपन को कुछ ही दिनों में पता चली जाएगा, तो तब और अच्छे से बात करेंगे। मतलब मुझे नहीं पता, मैं बस एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेस व्हाट इज हैपनिंग। बहुत सारी जगह पे भी कहा जा रहा है कि जो पोस्टर रिलीज किया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें मिरर्ड हैं, तो हो सकता है कि ये एक मिरर डायमेंशन हो या मिरर वर्ल्ड हो। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग येट। हो सकता है कि 15 तारीख को जो हमको लुक दिखाया जाएगा उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिले। जो भी होगा बात करेंगे इन सारी चीजों पे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते, लंबा नहीं करते। बाय बाय, टाटा, दैट्स व्हाट शी, टाटा, बाय बाय, आई विल सी यू, लाइक, सब्सक्राइब।